प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आपको इसी वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की भी बताएंगे और इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिएगा, विषय कोड आपका 119 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो बोला गया इसमें जो है खंड अ में जो बोला, इसमें 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव है। आपको करीब 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पहला प्रश्न बोला, जनक के समान जीव प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार का? तो नोट करिएगा, ये आपको हो जाएगा बीज से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको ये नोट कर लेना। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, शाम में 7:30 बजे इसी चैनल पे आपका जो है ना डेली लाइव क्लास होता है साइंस वाले बच्चों का, है ना। तो अगर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाइएगा, कुछ करना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखिए। आगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना वो हम आपको बता देंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सियोन शब्द का संवेग जो है ना किस जो ना संवेग किस संबंध में किया जाता है? तो याद रखना है 2 का बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जो ना गरे फिटिंग से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बड़ाओ जो ना बड़ायो फिल्म में बर्दी जनन होता है। तो याद रखिएगा, इसमें जो जनन होता है ना ये हो जाता है आपका जो ना पत्तियों द्वारा, यानी कि कहेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एस्क्लोडीफोरा के युग्मक होते क्या है? तो याद रखना है 4 का ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, यानी कि सम युग्मक। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि बताइए इन जो ना इडोगोनिया जो ना नियम में अलैंगिक प्रजनन होता है। तो याद रखना है 5 का ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, चल बीजाणु द्वारा, यानी कहेंगे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगेव में वृद्धि प्रजनन होता है। तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, यानी कि आपका जो ना जो ना पल लिकाओ द्वारा, यानी कहेंगे बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर जो है 6 नंबर का ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जीवाणुओं में काई का प्रजनन होता है, किस प्रकार का? तो याद रखना है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो आपका होगा 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नोट करना है द्विखंडन द्वारा। ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का नोट करिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको 8 नहीं दिख रहा होगा, बट इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपको नोट करना, वैसे पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना जननांग है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल ही 8 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ये आपका जो ना वृषण। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये मेरे को सही से नहीं पराग को, ठीक है ना। पराग का निर्माण कहाँ पर होता है? तो नोट करना है 9 नंबर का बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। पराग कोश में ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मनुष्य के शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगभग 23 जोड़ा होता है। 23 ऑप्शन नंबर आपको सी नोट करना है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 11 है, केचुआ है। केचुआ क्या है? तो 11 का नोट करना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका जो है ना द्विलिंगी होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर लगा, प्रकंद किसका जो ना उदाहरण है? तो याद रखना है 12 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि लहसुन का। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही राइट होगा। 13 नंबर है कि लैंगिक जनन की इकाई क्या है? तो याद रखना है 13 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा युग्मनज, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है किसमें? तो 14 का याद रखना है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी में ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपसे बोला गया 15 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? तो याद रखना है 15 का बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि नोट करना है जो है ना लेडिंग, यानी डायरेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। 16 नंबर की निषेचन की खोज किसने की? तो 16 का याद रखना है ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि आपका जो ना स्ट्रॉर्ट्सबर्गर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। आगे बढ़ेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया भ्रूण कोश है इनमें से क्या? तो याद रखना है 17 नंबर का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नोट कर लेना है ये आपका जो है ना गुरु युग्मों को जो है ना बवीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते 18 है कि मटर का बीजांड होता है किस प्रकार का? तो याद रखना है 18 नंबर का बिल्कुल ही ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका एम्पीट्रोपस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा।
19 नंबर क्वेश्चन बोला गया वह स्थान जहाँ विजांद जो ना विजांड वृंत से जुड़ता है वह क्या कहलाएगा। तो 19 नंबर का बिल्कुल ही डी नंबर आपको नोट करना है। ये आपका जो ना नाविका होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आवृत जो ना आवृत बीजों में द्वि निषेचन उत्पन्न को करता है कौन। तो याद रखिएगा 20 का बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा बीज, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। पहले बच्चों मैं आपको कंटिन्यू भी सारे क्वेश्चन का उत्तर बताते रहूँगा। उससे पहले जो है ना इसका PDF कहाँ आपको मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की ये मैं आपको सिखा देता हूँ। इसके लिए आपको गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं आपको जो है ना पहले करके दिखा देता हूँ, फिर जाकर के आप लोग जो है ना वीडियो देखने के बाद डाउनलोड कर लेना। तो चलिए स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने फोन में गूगल को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना। अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को जो है ना एक सेकेंड, चलिए चैनल का नाम जो है मिथुन स्टडी सेंटर है। तो आप लोगों को चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर जो है सर्च कर लेना है। सर्च करते ही आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करोगे इस प्रकार से ओपन होगा। तो देखोगे फर्स्ट में ही आपके सामने जो है ना मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल ऑन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो आपके सामने जो है ना क्लास जो है 12th का सेशन मिलेगा, देख लीजिएगा। ये रहा क्लास 12 बिहार बोर्ड क्लास 12 सितंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट बायल पेपर डाउनलोड 2024 लिखा है। इस पर फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही पेज वगैरह को आते ही रिफ्रेश कर लेना, ताकि जो भी कुछ नहीं डाला जाएगा तो आपको दिख जाएगा, है ना। चलिए रिफ्रेश करके नीचे आइएगा। पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इससे जरूर आप लोग जो है ना ज्वाइन कर लेना, है ना। दोनों ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन ना पे क्लिक करके दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे बढ़ना, नीचे आओगे तो ये साइंस का सेशन है ना। तो इधर पेपर का नेम मिलेगा, इधर डाउनलोड लिंक मिलेगा। जो भी सब्जेक्ट चाहिए डाउनलोड कर सकते हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, है ना। इसके अलावा हिंदी, उर्दू, एग्रीकल्चर सारा जो भी चाहिए कर सकते हैं। आर्ट्स वाले बच्चे नीचे आकर के कर सकते हैं, कॉमर्स वाले जो बच्चे होंगे वो लोग अपना नीचे आकर के यहाँ से कर सकते हैं। सारे पेपर मिल जाएगा आपको। फिलहाल हम लोग करते हैं जो है ना बायोलॉजी का डाउनलोड। बायो है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको पेज वगैरह को रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है ना आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। नीचे आकर के ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर आंसर की दिया गया, इसे जरूर आपको लिख लेना है। इसके अलावा नीचे बढ़ना है, नीचे आओगे तो सब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर लिंक दिया होगा, इस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा वो काम ना करे तो यहाँ पर 5 जो है ना 2 नंबर वाला क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर मिलेगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में। तो आकर के आपको पेज को रिफ्रेश वगैरह करते रहना, ताकि जब तक ना आंसर देखे आपको करते रहना। एग्जाम हॉल में जाने से पहले यहाँ पर आपको मिलेगा, दोनों क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आकर के डाउनलोड कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 21 नंबर की विजांड के वृंत को क्या कहते हैं। तो याद रखना है 21 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ये आपका जो ना फ्लूनिकल विजांड होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निषेचन के पश्चात विजांड परिवर्तित होता है किसमें। तो बिल्कुल ही 22 का याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा ये आपका बीज में होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अनिषेचक प्रजनन समानता मिलता है किसमें। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोट कर लेना, अंगूर में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर बोला गया समान आवृत्ति जीवी भ्रूणकोश होता क्या है। तो याद रखना है 24 का बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 कोशिकीय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि आवृत्ति बीजी जो ना आवृत्ति बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है। तो 25 का याद रखना है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी कि जो ना आकड़ीगोनियम, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो 26 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से मूल तंत्र बनता है किससे। तो याद रखना है 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि भ्रूण के जो ना मूलांकुर से, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो 27 नंबर बोला गया जो ना कमल में परागकण किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि कीटों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 28 की, तो बोला गया कि परागण की अपेक्षा पर परागकण को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, क्यों दी जाती है। तो याद रखना है बिल्कुल ही क्यों दी जाती है। तो 28 का ऑप्शन सी नोट करना है, क्योंकि इससे नई प्रजातियां उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प बंद रहता है किस चीज़ में। तो याद रखना है ऑप्शन डी है आपका, इनमें से किसी में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो 30 है कि जो ना टेपेटम का मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखना है 30 का बिल्कुल ही ऑप्शन आपका सी होगा, यानी कि आपका पोषण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव अगर बात हम लोग कर ले तो इसमें खंडवा में जो बोला है 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना, 2 मार्क्स पर 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि प्रजनन क्या है, दूसरा है कि जीवन अवधि क्या है,
आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर हो जाता है। ये बोला गया कि बताइएगा पौधों में में आंतरिक निषेचन क्या होता है। दूसरा है कि परागन क्या है। तीसरा है कि उत्तक जो है ना संवर्धन की इकाई का जनन में क्या भूमिका है। छठा है कि अनिषेचक जनन क्या है। सातवां है कि पुष्प के क्या कार्य हैं। और आठवां है कि असमंजन से क्या समझते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 9 नंबर बोला गया कि कीट जो ना परागित पुष्प की क्या विशेषताएं। और क्वेश्चन नंबर 10 मादा युग्मोविद के निर्माण में कितने विभाजन होते हैं। आगे हम लोग अगर बात करेंगे ना तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन होता है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें 1 से 11 से 15 तक क्वेश्चन आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना है। 5 मार्क्स बोला है, टोटल 15 नंबर आपको मिलेगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रजनन क्या है। सजीवों में प्रजनन के महत्व का वर्णन करें। 12 है कि बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन में अंतर लिखे। 13 है कि स्वपरागन और परपरागन में 5 अंतर लिखे। और 14 है कि निम्नलिखित को परिभाषित करें। पहला कायिका प्रवर्धन, दूसरा जो ना निषि पंचन, और 5वां है कि बीजांड क्या है, इसकी संरचना पर चर्चा करें। तो इन सारे क्वेश्चन का उत्तर मैं वहाँ पर डाल दूंगा, जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें हम जो है ना सब्जेक्टिव का आंसर भी आपको दिखा देंगे, है ना। इसके अलावा मैथ का पेपर आएगा, इंग्लिश का आएगा, हिंदी का आएगा, उर्दू का और एग्रीकल्चर, टोटल सब्जेक्ट आएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। क्लास वगैरह शाम में 7:30 बजे हमारे साथ जरूर करिए। 450 या फिर 400 जो भी टारगेट होगा बिल्कुल आपका अचीव होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।